नमस्कार साथियों, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन आरपीएफ की एग्जाम की मैथ्स के क्वेश्चन सारे नहीं दोस्तों, 35 में से 25 क्वेश्चन जो मुझे मिल पाए इस वीडियो में आपको हल शायद आपको करवाने वाला हूं दोस्तों। आप शुरू से एंड तक देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और हाँ बच्चों, अगर आपको मैं जो अभी आगे वीडियो में करवाने वाला हूँ क्वेश्चन, अगर आपको 7 मार्च की 30 सिफ्ट का अगर एक भी क्वेश्चन मिसमैच मिल जाएगा मेरे क्वेश्चन से, तो आप कमेंट में बता देना दोस्तों। मैं आज से ही यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैंने रियल जो एग्जाम आए थे, रियल मतलब जो एग्जाम में रियल क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन मैंने अभी हल करवाने वाला हूँ इसी चैनल इसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स में आपको करवाना। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड रिटन करवाए, मैं अभी करवाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। मैं आपको बता दूँ। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप, टोटल दोस्तों 25 क्वेश्चन है, मैं आपको करवाने वाला हूँ 2 मिनट बाद। बस एक बात मेरी जरूरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बिल्कुल बहुत जरूरी बात है आप लोग, ठीक है दोस्तों। जरूरी ये बात है कि ऑल ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट में एकमात्र रेलवे का आरपीएफ का एक ऐसा एग्जाम है जो कि पहले दिन की पहले शिफ्ट से जो क्वेश्चन आते हैं, जो पैटर्न आता है वही लास्ट दिन की लास्ट शिफ्ट तक आते हैं दोस्तों। तो ये 100% बात सच है दोस्तों। आप प्रीवियस डाटा उठा के देख लीजिए, जैसा कि हाल ही में 2024 में एसआई की भर्ती का हुआ था एग्जाम, तो उसमें देख लीजिए आप दोस्तों, पहले दिन की पहले शिफ्ट से लेकर लास्ट दिन की लास्ट शिफ्ट तक वही क्वेश्चन आएगा दोस्तों। मतलब पैटर्न वही रहेगा, बस संख्या चेंज हो जाती है दोस्तों। मतलब जैसे मैथ्स के 35 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पहले दिन की पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आएंगे वही लास्ट दिन की लास्ट शिफ्ट में दोस्तों वही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। बस ये बात जरूरी है सबसे 100% दोस्तों जी, है कि आप अगर ये 25 क्वेश्चन आप कर लोगे दोस्तों, तो आपको जो आगे आपका जो एग्जाम है उसके लिए बहुत फायदा पड़ेगा, क्योंकि आपको जो पूरा पैटर्न पता चलेगा। बस उसमें आप जो एग्जाम अटेम्प्ट करोगे उसमें अकेले मात्र संख्या चेंज देखने को मिलेगी आपको। पूरा यही पैटर्न जो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान से करिए दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, अपन बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपन वीडियो को पूरा हल शायद करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के 7 मार्च के 30 सितंबर के मैथ्स के क्वेश्चन, जो कि आप क्वेश्चन है उसके साथ साथ मैंने हल भी दिया है। मैं वीडियो के अंदर आपको समझाता चलूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए दोस्तों। दोस्तों मुझके क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 1/4 √-2 प्लस 1/8 √-2 होल स्क्वायर प्लस 1/5 -2 का होल स्क्वायर। इसको अपन क्या करते हैं, जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है तो माइनस जो है -2 है वो प्लस में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही इसमें जो ऊपर संख्या जाएगी तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। ऐसे ही अपन 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है दोस्तों। इन सभी को जोड़ दिया, 16 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और टोटल इनको जोड़ दिया तो 105 आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट आपका आंसर ऐसे क्वेश्चन मतलब बिल्कुल रियल क्वेश्चन है दोस्तों। आप अगर 7 तारीख की 30 सिफ्ट में आप क्वेश्चन देकर आए तो दोस्तों आप इनको मिला लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन मिसमैच हो गया दोस्तों तो मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। आप कमेंट कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक 30 छात्रों की कक्षा का औसत अंक 3 बढ़ जाता है, अब 56 नंबर वाले के स्थान पर कोई और आ जाता है। समझ रहे दोस्तों, मतलब ऐसे ही, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं है एग्जाम की थ्योरी क्या है, लेकिन ऐसा ही यही था क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। क्या था, अपन ने 3 क्वेश्चन थे तो 3 क्वेश्चन आ गए, 3 बढ़ जाता है तो 3 से अपन 30 को अपन ने 3 से गुणा किया तो 90 आ गया, और प्लस जो 56 आ गया, 56 उसमें प्लस कर दिए, कितना आ गया 146, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इतने एक सरल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, आसानी से आप बना पाओगे। 27 से 28 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही आसान आ रहे हैं, बस 5-6 क्वेश्चन है जो ज़्यादा ही मॉडरेट है, हार्ड तो नहीं कर सकते, मॉडरेट है, अपन बना सकते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए उनको छोड़ के आना दोस्तों आप, ठीक है दोस्तों। चलो अपन दूसरा करते हैं। शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन का फॉर्मूला के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो उसमें अपन जमा दीजिए। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 21, तो 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कर दिया अपन। और एच क्या है, हाइट क्या है 12, इनमें अपन रख दिया। तो अपन ने 3 से 7 बार काट दिया 21 को, और 7 से 7 काट दिया। फिर अपना क्या बचा, 22, 21, 12, 22, 21, 12 को अपन ने आपस में गुणा कर दिया तो 55 54 आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप देखते जाइए और आप
वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की है मैंने, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं दोस्तों, देख सकते हो आप, मैंने एग्जाम में याद किए, उसके बाद यहाँ पर समझ रहे हो आप दोस्तों, बहुत ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं 12% ब्याज दर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक आधार पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात की जा रही है अर्धवार्षिक की, तो ऐसा ही कितना होगा अपना ब्याज, कितना होगा साधारण ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का 12% की दर से 6 वर्ष के मतलब 2 वर्ष के लिए, तो अपना कितना होगा चक्र वो एस आई, तो 12.36 आप करते रहना दोस्तों, मैंने डायरेक्ट यहाँ हल कर दिया है। 6 साल का 6% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 12.36, तो उसने मैं भूल लिया, और अर्धवार्षिक में समय दोगुना हो जाता है, और वार्षिक मतलब जो वार्षिक दर है अर्धवार्षिक में वार्षिक दर आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है दोस्तों। जैसे ही मैंने किया 12 वार्षिक दर थी तो 6% की अपन ने दर कर दी, और समय 1 साल था तो अपन अर्धवार्षिक के हिसाब से अपन ने टाइम दोगुना कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने बोला था मूलधन कितना होगा, मूलधन इनका उन्होंने 12.36 पूछा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, ऐसे कर ले तो दोस्तों ज़्यादा दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप दोस्तों, साधारण ब्याज की 40% दर से 2 वर्ष में 1800 हो जाती है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आप समझ रहे दोस्तों, लैंग्वेज को समझिए, हो जाती मतलब मूलधन है ये। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही क्या होगा अपना साधारण ब्याज 40% की दर 2 वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज का होगा अपना 80%। तो उन्होंने पूछा 80% ये हो जाती मतलब क्या है, मूलधन नहीं है दोस्तों, मिश्र धन है, हो जाती है मिश्र धन, तो 80% तो क्या है अपना साधारण ब्याज, और 100 उसमें प्लस कर देंगे तो क्या होगा अपना मिश्र धन। तो मिश्र धन के बराबर करना है अपन को ये वैल्यू, तो 100 का होगा, तो 180 की वैल्यू कितनी है, मतलब 1800 की वैल्यू है 180, तो अपन ने गुणा कर दिया मतलब भाग कर दिया इसको, जी 180 10 बार अपने उनको भाग किया तो 10 बार 1800 तो 10 का आ गया, और 100 से गुणा कर दिया तो 1000 आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50-50 में मतलब 5050 में 20% की छूट या 15% और 5% की किन में छूट का अंतर ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो मैं आपको इतना कितने नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही पहली शिफ्ट से लेकर दोस्तों आरपीएफ का एक ही रुतबा होता है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट का रेलवे का एक ऐसा एग्जाम है जो दोस्तों की पहले दिन की पहले शिफ्ट से लेकर दोस्तों लास्ट दिन की लास्ट शिफ्ट तक वही प्रश्न आता है दोस्तों, मतलब पैटर्न वही रहता है, बस जैसे यहाँ 550 है तो दोस्तों यहाँ कोई अंक बदल देगा, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहेगा। यहाँ 20 की 40 कर दिया, लेकिन पैटर्न यही रहेगा दोस्तों। आपने अच्छे से यहाँ से कर लीजिए दोस्तों। अब इस वीडियो को देख लो तो गारंटी आप 26 मतलब 27 से 28 प्रश्न आसानी से आप बना लाओगे दोस्तों। 6-7 क्वेश्चन वो बहुत टफ क्वेश्चन डालते हैं जो कि अपन छोड़ने के काम होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलो वीडियो को बनाने बढ़ते हैं। इनने क्वेश्चन बोला है 5050 में 20% की छूट या 15% और 5% की क्रमिक छूट का अंतर ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो 20% की छूट एक तो है, इन्हें बोला 20% छूट है, एक 15 और 5 की मिला दी जाए तो कितनी छूट होगी, तो अंतर कितना होगा दोस्तों। तो उनका मैंने आपको ट्रिक बता दी, अगर आपको कोई भी सक्सेसिव मेथड लगानी है तो आप इनको ऐसा नहीं करना है आपको कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स वाई 100, ये आपको नहीं करना बिल्कुल कतई। आपको अगर आपको ऐसा सक्सेस निकालना है, छूट निकालनी है इसी में, तो आप क्या करोगे 15% और 5% एक बार आपस में जोड़ दो, कितना हो गया 20, एक बार उनको आपस में गुणा कर दो, कितना हो गया 75, और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, मतलब पीछे 2 संख्या रहनी चाहिए और उसके बाद 0 पॉइंट आएगा, तो ऐसे ही आप आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आ गया यहाँ 20% थी, यहाँ 20.75, इनका अंतर पूछा था, अंतर कितना है 75, 0.75। ठीक है, 0.75, तो 0.75 है, तो 5050 का 0.75 निकाल लीजिए आप, समथिंग आपका 37.875 आपका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और भी आगे दिखाते अपन क्वेश्चन देख सकते हो आप, जल्दी देखते जाइए दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आपके भविष्य के लिए आपको वीडियो कितनी लंबी देखनी पड़ेगी, लेकिन आप देखोगे क्योंकि आपका भविष्य बन रहा है इससे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो आप 8,000 का 12% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो दोस्तों कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, आपको सीधा ब्याज निकालना है इनका। 12% दर की 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, आप निकाल लेना खुद, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया 40.49% होता है
12% की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो सीधी 8,000 का 40.49% निकाल दो, आपका 3239.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी संख्या में उसका 30% जोड़ा जाए तो वह 1690 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप जानते हैं कितना सरल, आप सेकंड उड़ा दोगे इनको क्वेश्चन दोस्तों। तो कुछ तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आ रहे हैं, मतलब कुछ नहीं, 35 क्वेश्चन में दोस्तों आप मान सकते हो तो 25 से 26 ऐसे क्वेश्चन आए जो कि आप 1 मिनट के अंदर कर दोगे दोस्तों। 100% ये क्वेश्चन 7 मार्च के 30 शिफ्ट के प्रश्न है दोस्तों, आप खुद देख सकते हो एग्जाम के, क्या धज्जी उड़ा रहे हैं क्वेश्चन, मतलब कुछ भी यार। 25 से 26 क्वेश्चन आप आराम से 1 मिनट में कर दोगे दोस्तों। बस 6 से 7 क्वेश्चन जो है जो थोड़ी टाइम लेंगे, लेकिन वो भी हो जाएंगे, लेकिन टाइम लेंगे, लेकिन टाइम अनुसार अपना पेपर भी बिगड़ सकता है, लेकिन उनको छोड़ कर ही आना। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, किसी संख्या में उसका 30% जोड़ा जाए तो वह 1690 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे कि अपने मान के चलते हैं 100 है, 100 से 30 जोड़ दिया था तो कितना हो गया 130। 130 तो उसकी वैल्यू दी है 16, मतलब 1690, 130 से 1690 हो जाती है, तो मतलब 1690 वैल्यू है 130 इंटू 100। अपन मान ला यहाँ डिवाइड किया, 0 से 0 काट दिया अपन ने, 13 को अपन 169 को भाग देंगे तो 13 बार जाएगा और इंटू 100 से 1300 अंतर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कितने सरल क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 20 संख्या का औसत 40 है, 7 संख्या का औसत 10 और 3 संख्याओं का औसत 5 है, तो सभी संख्याओं का औसत। कितना आसान प्रश्न दोस्तों, आपको मैंने बेसिक मेथड में यहाँ हल किया है दोस्तों, देख सकते हो आप। 20 संख्या का औसत 40, देख सकते हो संख्या 800, 7 संख्याओं का औसत 10, देख सकते हो 70, 3 संख्याओं का औसत 5, देख सकते हो 15। इनको आपस में जोड़ दीजिए तो 885 हो गया। अब सभी संख्या का औसत निकालना है, तो सभी संख्या जोड़ दीजिए आपस में, 20 और 7 27 और 27 और 3 27 और 3 30, तो इनको 885 में 30 का डिवाइड कर दीजिए तो आपको आया, देख सकते हो 29.5 आ जाएगा दोस्तों। मेरे पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों अभी इस वीडियो में, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप खुद करते नहीं, लेकिन मैंने हल करवा दिया, आप कैलकुलेशन आप करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने आंसर ही बता दी, सब बता दी। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 110 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हो प्रथम n सम, अब दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100% मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए तो लास्ट तक ये क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इनको कैसे हल करना है आपको। इनने पूछा है प्रथम 110 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो प्रथम n सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, n+1। n मतलब n की वैल्यू क्या रहती है 110, n की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई थी n 110 है, और 1 प्लस कर दीजिए, हो गया 111। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर तो हो गया, लेकिन इससे थोड़ा मैंने कॉन्सेप्ट, जाहिर सी बात है क्वेश्चन मतलब पैटर्न तो ही रहेगा, लेकिन एग्जामिनर पूछ सकता है, आप पूछ लेगा कि अभी तो यहाँ सम संख्या पूछा, फिर वहाँ पूछ लेगा विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे मैंने आपको इन फॉर्मूले बता दिए कि अगर इनमें से कोई भी सम विषम पूर्ण प्राकृतिक पूछे तो आप इनको फॉर्मूला के हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तो प्रथम n सम संख्या n+1 होगा। प्रथम अगर पूछ लिया प्रथम n विषम संख्याओं का, n अकेला, बिल्कुल प्रथम विषम संख्या को पूछा तो जो संख्या रहेगी वही संख्या राइट आंसर हो जाएगी, n ही संख्या। ठीक है दोस्तों, और तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है प्रथम n पूर्ण संख्या, अगर पूर्ण संख्या पूछे तो n-1/2 कर देना तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। और प्रथम n प्राकृत संख्या पूछे तो n+1/2 कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतनी मैं मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपका फर्ज बनता है कि आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 संख्याओं की योग 655 है, यदि पहली दो संख्या, देख सकते हो आप 5 संख्याओं के योग 655 है, यदि पहली दो संख्या का औसत 50 है और तीसरी संख्या का 144 है, तो अंतिम दो संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, अंतिम दो संख्याओं का औसत ज्ञात करें, कितना आसान है। 5 संख्या को औसत कितना दिया सम 655, दो संख्या को 50 और तीसरी संख्या का 144, इनको आपस में जोड़ दिया 244 हो गया, तो 244 में से 655 घटा दीजिए आप, तो निकल के आ जाएगा 411। आगे 2 पूछा तो 2 से इनको डिवाइड कर दी, 205.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन जी नीचे दिया गया, टाइम एंड वर्क से देख सकते हो आप। राम एक काम को 28 दिन में और श्याम 35 दिन में करता है, दोनों मिलकर 3 दिन में
काम करते हैं तो फिर शेष काम राम को करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राम हल करते हैं। राम 28 दिन में करता है, श्याम 35 दिन में करता है। निकल लगे तुम एलसीएम निकालोगे 140 होगा। 28 पंच 140, 35 चौको 140। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहे हैं कि 3 दिन में काम करेंगे तो दोनों राम और श्याम 3 दिन काम करते एक साथ, तो क्षमता कितनी 5 और 4 9 की। 3 दिन काम करे तो 27 काम होगा को, तो 100। अब बोल रहा है कि शेष काम, हाँ शेष काम करने के लिए कितना समय लगेगा। यहाँ आ गए तो ठीक है दोस्तों, राम और श्याम की क्षमता है 5 और 4 9 यूनिट, और 3 दिन काम करते 27, और 140 में 27 घटा दिए 113। और क्वेश्चन बोला है कि राम को शेष काम करने में कितना समय लगेगा। तो राम की क्षमता है 5, 113 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 22.6 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सारे मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए दोस्तों, पूरे एग्जाम के हैं टोटल 7 मार्क्स की 30 शब्द का पूरे क्वेश्चन दोस्तों आप कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आरपीएफ एक ही शुरू से लेकर एंड तक एक ही पैटर्न रखता है, आप देखते जाइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब भी करना दोस्तों, इसी प्रकार की मैं आपको चैनल पर वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर सी के साथ काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी अभी कोई पता नहीं उसको, तो अपन ने पूरा हल बताया मैंने आपको। ए बी प्लस सी 3 दिन करते साथ में काम, तो ए बी का अपन लेते हैं क्या पहले एलसीएम, तो एलसीएम आया गया 60, और 10 चिंग 60, 6 क्षमता 12 पंचे 60 5। ठीक है दोस्तों, और 20 दिया 60, 20 हो गया, तो 6 करता है 5 करता है 20 करता है, 6 करता है 5 करता है, तो टोटल अपन 20 करवाना है तीनों को, तो 6 और 5 11 कर दिया। अब कितना रहेगा, तो सी की क्षमता आ गई 11 में से 20 घटा दीजिए, आ गई 9। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, तो 60 में से आप 60 को अपन भाग कर देंगे सी की क्षमता से 9 से, तो उसका समय निकल कर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अपन ने किया तो यहाँ काट के अपना 20/3 आया, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू करी अपन ने 6 सही 2/3, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 800 की वस्तु 600 में बेच दिया जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं आप कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सीधे सीधे अपन डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन मैंने और सिंपल बना दिया इस क्वेश्चन को। CPSP है 800 600, 800 की खरीदी 600 की बेच दी, जाहिर सी बात है हानि हुई, लेकिन अपन रेशो है इसको अपन काट भी सकते हो रेशो को, 0 से 0 मैंने दोनों 0 से 0 उड़ा दिए, अब बचे 8 और 6, मैंने फिर इनको रेशो और हल्का कर दिया रेशो, तो 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 3 में, अब 4 से 3 मतलब 4 की वस्तु थी 3 की बेच दी, 1 की हानि हुई कितनी पर 4 पर, हानि प्रतिशत निकालती अपन CP पर, तो 1 की हानि हुई 4 पर हुई और इंटू 100, तो जाहिर सी बात है 25% की हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों ऐसा कि 42 57 और 67 66 और 65 73 को किस संख्या में विभाजित किया जाए ताकि शेष फल 11 बचाए। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन था 193 में आप इन सभी को अगर डिवाइड करोगे तो 11 शेष फल बचता है। आप खुद करते रहिए दोस्तों, आप मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया और मैंने 193 आपको आंसर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसा ही हर एक सब्जेक्ट में आएगा दोस्तों, ऐसा ही पैटर्न, बस संख्या चेंज होगी पैटर्न वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आरपीएफ का काम ही ऐसा ही। एक क्वेश्चन दिया था एक षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 4 थी। षटभुज का सबसे आसान दोस्तों जो फॉर्मूला क्या है इसका, √3/4 इंटू A², और उससे 6 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 6 इंटू, चलिए दोस्तों अपन 6 इंटू √3/4 इंटू A², मतलब इसकी वजह कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 से अपन ने 16 को काटा 4 बार, इस साइड इसमें गुणा किया आपस में 24 √3, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आराम से करके जाइए दोस्तों, जो मुझे याद रहे मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन 14 डिवाइड 5 ब्रैकेट 5 इंटू 2 ब्रैकेट 4 + 3, इसकी सरलीकरण हल कीजिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैंने करवा दिया। मैंने 14 डिवाइड 70 डायरेक्ट कैसे कर दिया मैं आपको बताता हूँ। 14 तो मैंने यहाँ लिख दिया, डिवाइड यहाँ कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको पूरे ब्रैकेट को अपन सॉल्व करते हैं अगर, तो पहले अपन ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। आपको बोर्ड मास का रूल जरूर पढ़ के जाएं दोस्तों, क्योंकि आपकी आरपीएफ में क्वेश्चन गलत हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप बोर्ड मास का रूल जरूर पढ़ के जाएं। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना आप दोस्तों, आदित्य रंजन से, मैं भी आदित्य रंजन सर से पढ़ता हूँ, तो आप उनसे सर्च कर लेना यूट्यूब पर, 1 घंटे की वीडियो आप आराम से पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे किया मैंने, 4 और 3 7 को जोड़ दिया, क्योंकि ब्रैकेट पूरा हल किया पहले मैंने, 4 3 7 जोड़ दिया, फिर यहाँ ब्रैकेट हटेगा जब गुणा का साइन आएगा। ठीक है दोस्तों,
तो 7 आ गया, 7 दूनी 14, फिर यहाँ गुणा तो 14 पंचे 70, 70 आ गया डिवाइड जी, ठीक है। अगर कोई संख्या अगर 14 डिवाइड 70 है तो अगर नीचे आएगी तो वो ये नीचे आ गई, यहाँ से डायरेक्ट नीचे लाए तो उसकी अपन ने काटे 14 पंचे 70, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू उसकी आ गई, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान प्रश्न आ रहे हैं, आप आराम से करके जाइए। एक ऐसा स्ट्रैट्स एंड डिसीज मतलब घातांकी करनी से ऐसा क्वेश्चन आया था एक, 76 अंडर रूट प्लस 18 अंडर रूट प्लस 43 अंडर रूट प्लस 34 अंडर रूट प्लस 4 अंडर रूट। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में ऐसे जाहिर सी बात पूछा ही जाएगा, पैटर्न नहीं रहेगा, क्वेश्चन पैटर्न नहीं रहेगा, संख्या चेंज हो जाएगी। क्या है तो इसको आपको क्या करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको पीछे से आपको सोल्व करना है। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर है 2 का, इसमें जोड़ दीजिए 2 कितने हो गए 36, 36 का स्क्वायर कितना है 6, 6 इसमें जोड़ दीजिए कितने हो गए 49, 49 का स्क्वायर है 7 का, 7 में से जोड़ दीजिए 18 और 7 कितने होते भैया 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 5 इसमें जोड़ दिए कितने हो गए 81, ऐसे मैंने लिख दिया 81, 81 अंडर रूट 81 कितना किसका स्क्वायर है 81, 9 का मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है। इतने सरल क्वेश्चन आए दोस्तों, आराम से आपको बनाने का तरीका हो, आराम से आप 35 में से 30 क्वेश्चन आराम से करके आओगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बनाएंगे। और क्वेश्चन है तीन संख्याओं का अनुपात 3, 11, 4 है, तो यदि इनका योगफल 1800 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या अंतर है। कितना आसान दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इन 3, 11, 4 का योग दिया 1800, इनको पहले अपन योग कर लूँ, 3, 11 और 4 को जोड़ेंगे 18 आ गया, 18 की वैल्यू 1800 मतलब 100 गुना, ठीक है दोस्तों। और पूछा क्या है इन्हें, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी संख्या 11 है, सबसे छोटी संख्या 3 है, इनका अंतर 8 और वहाँ 100 आ गया तो गुणा 800, राइट आंसर 800 आ गया। कितना सरल क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसे देखते अपन 18, 36 और 14 का चतुर्थ अनुपात क्या है। चतुर्थ अनुपात निकाल सकते हो, 18 बटे अपन 36 लिख देंगे, फिर 14 बटे अपन को एक्स चाहिए पूछा था अपन से, एक्स कर दिया। इसका रूल कह रहा था आप सामने सामने काट सकते हो, जस्ट नीचे नीचे काट सकते हो, इसके नीचे नीचे काट सकते हो। अपन ने क्या कर दिया 18 से एक बार, 18 दूनी 36, दो बार काट दिया। अब यहाँ बचा 2, अब यहाँ x बचा तो इसमें गुणा कर दिया तो x आ गया, यहाँ से सीधा अपन ने यहाँ कर दिया 14 दूनी 28, इनका गुणा कर दिया कितना x 28। आराम से कितने आसानी से क्वेश्चन बन गए, इतने क्वेश्चन सरल है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ गया, एक संख्या को 12% कम करते और 20% वृद्धि करने उसका अंतर 64 है, तो उस संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 12% कम करने पर और 20% वृद्धि करने पर उसका अंतर 64 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। मतलब मान के चलिए अपन कोई संख्या 100 थी, 100 से अपन ने 12% कम कर दिया, क्या हो गया 88। और कोई संख्या 100 थी और फिर उनने 20 उसी में 20 जोड़ दी, तो अपन ने 100 से 20 जोड़ दी तो कितने हो गया 120। अब इसका अंतर दिया है उनने 64 और इसका अंतर है कितना असल में 32, तो 32 64 की वैल्यू 32 की वैल्यू 64, 32 से कम 32, 32 दूनी 64 हो। उनने बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या है 100, वो गुणा कर दिया 100 से 200। कितना आसानी से क्वेश्चन आपको बन गया दोस्तों, इतने 100% इतने ही सरल क्वेश्चन आए दोस्तों। टोटल A to Z आपके 7 RPF के 7 मार्च के 30 शिफ्ट के डिक्टो पूरे वही क्वेश्चन एग्जाम वाले क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको एक भी क्वेश्चन मिसमैच लगाओ दोस्तों, आप कुछ कमेंट कर दें, आज से ही मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, ऐसी अपडेट पाने के लिए, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही आप RPF का और ऑल इंडिया गवर्नमेंट की हर एक एग्जाम की अपडेट पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि मैं इतनी आपके लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।